सनातन धर्म में नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो जीवन में प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जाती है। आज के वीडियो में हम कुंभ मेले में आए नागा साधुओं के रहस्य जानेंगे। नागा साधुओं का जीवन अनगिनत रहस्यों से भरा रहता है। नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और वापस कहां चले जाते हैं, इसका किसी को भी पता नहीं लगता है। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश के लोगों को बहुत कम जानकारियां हैं और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और ये त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। नागा साधु बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद का अंतिम संस्कार करता है, उसके बाद पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। नागा साधु भयंकर सर्दियों में भी निर्वस्त्र रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कड़ाके की ठंड में भी कैसे नंगे बदन रहते हैं नागा साधु, क्या है इसका राज, आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में कड़ाके की ठंड में भी नागा बाबा नंगे बदन घूम रहे हैं। ऐसी कड़ाके की बर्फीली ठंड में वह गंगा यमुना के संगम पर कूद कूद कर नहाते भी है। आखिर क्या है इसका राज, कैसे वो इतनी ठंड में भी रहस्यमय ढंग से अपने शरीर को गर्म रखते हैं। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हो तो उसमें आपको बहुत सी तस्वीरें नागा साधुओं की नजर आएगी जो कुंभ में संगम में डुबकी लगाने और शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी ये बाबा नंगे बदन है, उन्हें कोई ठंड नहीं लग रही है। इस कड़ाके की ठंड में भी नागा साधु नंगे बदन है, उन्हें कोई ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। नागा साधुओं का कड़ाके की ठंड में भी नंगे बदन रहने का रहस्य काफी रोचक और गहरा है। ये शारीरिक सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। क्या इसमें उस राग का रहस्य छिपा हुआ है? नागा साधु अपने शरीर पर राग लपेटते हैं, उसी से ठंड नहीं लगती है या और भी कोई खास बात है? इन सभी रहस्यों का पर्दा इस वीडियो में उठने वाला है। नागा साधुओं को कड़ाके की ठंड में भी सर्दी नहीं लगती है, उसके कुछ मुख्य कारण ये है। नंबर 1, कठोर तपस्या और साधना। नागा साधु लंबे समय तक कठोर तपस्या, नियमित ध्यान और योग करते हैं, जिससे उनका शरीर कठोर परिस्थितियों में ढल जाता है। नागा साधु नियमित ध्यान और योग से अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, इससे उन्हें गर्मी और सर्दी का अनुभव नहीं होता है। नंबर 2, भस्म का महत्व। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखते हैं, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। बहुत से नागा बाबाओं ने इंटरव्यू में कहा कि शरीर पर राख मलने के बाद उनके शरीर से ठंड दूर भाग जाती है। शरीर पर लगाई गई राख एक तरह से इंसुलेटर का काम करती है। यह शरीर को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। भस्म को पवित्र माना जाता है, ये साधुओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। नंबर 3, मानसिक दृढ़ता। संसार की मोह माया से दूर रहकर नागा साधु मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, इसीलिए वे शारीरिक सुख दुख से परे रहते हैं। नंबर 4, खान पान और जीवन शैली। शरीर को साधने में सात्विक आहार की भी खास भूमिका होती है। इससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिस कारण से उन्हें सर्दी का एहसास नहीं होता है। नंबर 5, शरीर की प्राकृतिक क्षमता। वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि मानव शरीर में असीमित क्षमताएं होती है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को डालने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत होनी चाहिए। नागा साधुओं का शरीर इसी तरीके से ढल जाता है, जिससे उन्हें ठंड और गर्मी का एहसास नहीं होता है। नागा साधुओं का शरीर कड़ाके की ठंड में नंगे रहने का रहस्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। नागा साधुओं को ठंड नहीं लगने का कारण कठोर तप, ध्यान, योग, खान पीन और जीवन शैली का परिणाम है।